देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में एक बार फिर से तनाव की खबरें सामने आ रही हैं और इस बार मामला है दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के लोगों को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी का। जी हां, ये मामला हालांकि नया नहीं है, पिछले काफी समय से ये मामला सुर्खियों में है। लेकिन इस बार आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा और उन्होंने ये कहा है कि उपराज्यपाल उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, वो भी तब जब बार बार उनके द्वारा उपराज्यपाल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा जा रहा है। इसके बावजूद उपराज्यपाल के द्वारा आतिशी को मिलने का समय नहीं दिया गया है। आतिशी ने उपराज्यपाल को एक खत लिखा था, उस खत में क्या कुछ कहा है उपराज्यपाल को आतिशी ने, पहले वो जान लीजिए और उसके बाद इस पर किस तरीके से अभी सियासत गरमाई हुई है वो भी आपको बताएंगे। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 13 अप्रैल को एक खत लिखा और इस खत में ये लिखा गया कि आज पूरा दिन मैं बार बार आपके दफ्तर से मिलने का समय मांगती रही एक बहुत ही अर्जेंट मैटर पर, लेकिन उसके बावजूद मुझे 5 मिनट का समय नहीं दिया गया। मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे मांग रही थी मुलाकात के लिए। 3 बजे मेरे ऑफिस को ये जानकारी दी गई कि आप मिलने के लिए अवेलेबल नहीं हैं आज। उसके बाद 5:45 पर एक बार फिर से मैंने समय मांगा, लेकिन मेरे दफ्तर को ये जानकारी दी गई कि ये मामला पहले ही सामने आ चुका है और इसके बारे में आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। ये काफी निराशाजनक है कि एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को उपराज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। ये इस वक्त एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है क्योंकि दिल्ली के लाखों कंज्यूमर्स को हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो सब्सिडी मिल रही है वो ना मिल पाए, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन की जो फाइल इशू हुई थी वो अभी तक उपराज्यपाल के दफ्तर से वापस नहीं आई है। सरकार को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को मिल रही बिजली पर सब्सिडी को रुकवाने की कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हो सकता है आने वाले समय में। मैं उपराज्यपाल से अनुरोध करती हूं कि इस फाइल को इमीडिएटली क्लियर करें ताकि दिल्ली के लाखों घरों को कोई निराशा ना हो। तो मंत्री आतिशी के द्वारा उपराज्यपाल को खत लिखा गया था और उनसे 5 मिनट का मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन वो समय उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद देर शाम भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में आतिशी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। आतिशी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर मैं सुबह से उपराज्यपाल जी से 5 मिनट की मुलाकात की मांग कर रही हूँ। ये बेहद निराशाजनक है कि मुद्दे की आवश्यकता के बावजूद मुझे माननीय उपराज्यपाल से समय नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ आतिशी ने एलजी साहब को पत्र लिखकर समय मांगा, हालांकि समय नहीं मिला जैसा कि आतिशी कह रही हैं, और उसके बाद उनकी तरफ से करीब 8 बजे एक ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई कि बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर उपराज्यपाल से वो बार बार मिलने का समय मांग रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें समय नहीं मिला। इसके बाद ही आपको बता दें कि आतिशी के ट्वीट करने के कुछ देर बाद आतिशी के ट्वीट को रीट्वीट किया दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा और सौरभ भारद्वाज ने भी उपराज्यपाल पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिस इज सैड, अर्जेंसी फॉर दिल्ली पीपल इज नो अर्जेंसी फॉर एलजी साहब। मतलब ये बहुत दुखद है, दिल्ली के लोगों की आवश्यकता एलजी साहब के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिजली सब्सिडी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ है दिल्ली सरकार, दूसरी तरफ है उपराज्यपाल। लगातार दोनों के बीच में खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 4 अप्रैल को एक फैसला लिया था और उस दौरान ये कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली के लोगों को जो सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही है बिजली पर वो नहीं रुकेगी। आपको बयान सुनवाते हैं आतिशी का 4 अप्रैल को उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया। दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली मिल रही है, जो बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उसको रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरह से जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उस फ्री बिजली को रोका जाए।
जैसा मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी। उस 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया। क्यों? क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है, तो बिजली विभाग द्वारा दबाव में उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है, उनसे फाइल पे लिखवाया जाता है कि वकीलों की और किसानों की बिजली बंद कर दी जाए, बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। लेकिन मुझे आप सबको आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो कोशिश एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली सब्सिडी रोकने की कोशिश करी, उन सब कोशिशों के बावजूद आज दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आने वाले साल में बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की दिल्ली वालों को ये कमिटमेंट है कि ना सिर्फ दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी, और आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी जैसे पिछले सालों में रही है। 200 यूनिट तक की बिजली जो भी दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर अपने घर में इस्तेमाल करेगा वो बिजली फ्री रहेगी। 200 से 400 यूनिट पर 50% की छूट रहेगी, और वकीलों को, किसानों को, 1984 के जो दंगों के विक्टिम्स हैं उनको जैसे पहले बिजली सब्सिडी मिल रही थी वो भी जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था वो बिजली सब्सिडी अब अप्रैल 2024 तक वैलिड रहेगी। तो एक बार फिर मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहती हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो उन्होंने दिल्ली वालों को वादा किया था बिजली सब्सिडी देने का, उस वादे पर वो फिर से खरे उतरे। तो आतिशी का बयान आपने सुना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लेकर उपराज्यपाल पर बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अब मामला ये है कि उपराज्यपाल से मिलने का समय मांग रही हैं आतिशी, और साथ ही ये कह रही हैं कि जो फाइल कैबिनेट के द्वारा उपराज्यपाल के पास भेजी गई है बिजली सब्सिडी को लेकर, उसे इमीडिएटली क्लियर कर दिया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को जो सब्सिडी मिल रही है बिजली पर वो ना रुके। अब देखना होगा उपराज्यपाल की ओर से इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।